हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड के सबसे नए पॉलिटिकल तूफान के बारे में बात करेंगे। पुराने चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने एक बहस छेड़ दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर धर्म परिवर्तन ऐसे ही चलता रहा तो झारखंड में मुर्शिदाबाद जैसा बवाल हो सकता है। चकुलिया और फिर बोकारो जिले के एक आदिवासी सम्मेलन में सोरेन कुछ भी नहीं छुपाया। उन्होंने राज्य सरकार पर चुप रहने और आदिवासी अधिकारों और परंपराओं की रक्षा न करने का आरोप लगाया। उनका मानना है कि ये धर्म परिवर्तन आदिवासी पहचान की जड़ों को खत्म कर रहे हैं। सोरेन ने क्या करने को कहा? इस मुद्दे से सीधे निपटने के लिए संथाल परगना में एक बड़ा आंदोलन। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो आदिवासी दूसरे धर्म अपना लेते हैं या अपने समुदाय से बाहर शादी करते हैं, उनके आरक्षण के लाभ रद्द कर दिए जाने चाहिए। उनकी चिंता साफ है, आदिवासी आबादी और उनके अधिकारों को बचाना सबसे जरूरी है। लेकिन बस इतना ही नहीं। सोरेन ने चकुलिया ब्लॉक में मुसलमानों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल के पास होने के कारण जनसंख्या में बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठ का खतरा है। उनके हिसाब से इस पर तुरंत और गंभीरता से एक्शन लेना जरूरी है। पुराने चीफ मिनिस्टर इतिहास भी नहीं भूले हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं की विरासत का जिक्र किया और आदिवासी अधिकारों और अलग झारखंड राज्य के लिए हुए ऐतिहासिक संघर्षों की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी हितों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, जो समुदाय के कई लोगों की भी राय है। एक और बड़े आदमी चंद्रमोहन मंडी ने सरकार पर पेसा कानून लागू न करने के लिए आलोचना की, जो आदिवासी समुदायों को खास अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार आंखें बंद कर रही है। इन सब के बीच लोहरदगा जिले में दुखा उरांव, जो सरना से पेंटिकॉस्टल ईसाई बन गए थे, के दफनाने को लेकर दो ईसाई समुदायों के बीच कब्रिस्तान को लेकर विवाद एक और नई मुश्किल पैदा करता है। झारखंड में हालात तनावपूर्ण हैं और चंपई सोरेन के इस कदम ने धर्म परिवर्तन और आदिवासी अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर से ध्यान खींचा है। इस खबर के बारे में आगे की जानकारी के लिए बने रहे। ऐसे ही और खबरों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।